आइए प्रमेय नंबर 1 करते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः जो कोण होते हैं उनका योगफल 2 समकोण होता है, या कहें कि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसको हम अब यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें दिया है, हमें जो दिया है उस वैल्यू को हम लिख देते हैं। दिया है, ठीक है, क्या दिया है? हमारे पास दिया है एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC, ठीक है, में कोण 1, कोण 2 व कोण 3 द्वारा अंकित है। हम इसमें देखिए ये ABC त्रिभुज दे रखा है, A, यहाँ पे मैं लिखता हूँ B, इसको लिखता हूँ C। ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है। इन तीनों का कोण एक जो है दो योग जो है 180 होता है, या दो समकोण 90 डिग्री का होता है। दो समकोण कितने हो जाएंगे? 180 हो जाएगा। ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमें? तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? हमें सिद्ध करना है कि ये जो कोण आपके पास है, कोण 1, कोण 2, कोण 3, इन तीनों का योग दो समकोण या 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम एक रचना यहाँ पे कर देते हैं इसको हल करने के लिए। तो एक रचना हम क्या करते हैं कि BC के समांतर एक रेखा हम ऊपर की ओर खींचते हैं। देखिए BC के समांतर हम यहाँ पे रेखा खींचते हैं। देखिए BC के हमने समांतर रेखा खींच दी है। ठीक है, इसको हम L नाम दे देते हैं। ये रेखा हमने खींच दी है। अब यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, त्रिभुज ABC के शीर्ष A से गुजरती हुई एक सरल रेखा L रेखा BC या आधार जो है त्रिभुज का, ठीक है, के समांतर खींची। ठीक है, अब उपपत्ति, इसका उपपत्ति लिखना पड़ता है कि कैसे इसकी हम उपपत्ति करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो ये BC है ये L के समांतर है। BC इज पैरेलल टू L। जब ये BC L के समांतर है तो अतः अब इन कोणों का नाम मैं दे देता हूँ जो एक्स्ट्रा कोण बन रहे हैं, 5, 6। ठीक है, तो ये कोण 2 जो है कोण 5 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? एकांतर कोण है। एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समांतर रेखाओं के बीच जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। कोण 6 और 3 बराबर है। ठीक है, अच्छा ये कोण 3 बराबर, सॉरी 4 लिखना था, 6 लिख दिया। हाँ, कोण 3 जो है कोण 4 के बराबर है। ठीक है, ये भी क्या है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 जोड़ने पर कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 4 प्लस कोण 5। ठीक है, अब इसको लिख देते समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 3 में हम देख रहे हैं 4 और 5, अगर हम एक इसमें जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 3 में दोनों पक्षों में कोण 1 जोड़ने पर, कोण 1 जोड़ देंगे तो ये जाएगा कोण 1, कोण 2, कोण 3। यहाँ हमने 1 जोड़ दिया। यहाँ पे कोण 4, कोण 5,
और कोण 1 जोड़ दिया। अब देख रहे हैं सरल रेखा पे बन रहा है कोण 1 2 1 4 और 5 क्या है, सरल रेखा पे बन रहा है। ठीक है, तो रैखिक युग्म कोण बन रहा है क्योंकि कोण 1 कोण 4 कोण 5 बराबर 180 डिग्री। क्यों? रैखिक कोण युग्म है। ठीक है, इसलिए 180 हमने लिख दिया। तो अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए कोण 1 कोण 2 कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ये आपका सिद्ध हुआ। हमने क्या किया, 1 4 5 की जगह 180 लिख दिया, ये राइट हैंड साइड में ना। तो इसलिए ये क्या लिख दिया हमने, 1 2 3, इसको हम समीकरण 4 लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है समीकरण 4 में मान रखने पर, समीकरण 4 में मान रखने पर ये हमें प्राप्त हो गया। तो जो हमारे पास ये दी गई प्रमेय है, इसको हम इस तरह से भी हल कर सकते हैं। देखिए, इस प्रमेय में हमें ये बताना है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। देखिए हमारे पास ये क्या है, त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है। इस त्रिभुज में हमें ये 3 कोण दे रखे, ये देखिए 1 2 और 3, तीनों कोण हमारे पास दे रखे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, हम इसके कोणों को अलग अलग कर देते हैं। ये तीनों कोण मैंने अलग अलग कर दिए हैं। अब इन तीनों कोणों को मिला देते हैं। देखिए ये मैंने देखिए कोण तीनों मिला दिए। आप देख रहे हैं ये तीनों कोण हमने मिला दिए। ठीक है, अब ये तीनों कोण जब हमने मिला दिए हैं तो आप देख रहे हैं मिलाने पे ये एक सरल रेखा बना रहे हैं। देख रहे हैं आप, 180 डिग्री की सरल रेखा बना रहे हैं। तो ये रेखा बन रही है। तो ये रेखा कितने डिग्री की है, 180। इससे भी पता चल जाता है कि अंतःकोणों का योग कितना है, 180। देख रहे हैं आप, 180 डिग्री का कोण बन रहा है तीनों कोणों का। और इसको हम अगर पुनः वापस जोड़ दें तो एक कोण ये था, ठीक है, दूसरा कोण आपके पास ऐसे था दिया हुआ, और तीसरा कोण ये आपके पास ऐसे दे रखा था। इस तरह से आपके पास त्रिभुज था, ये त्रिभुज था। इसी से हमने क्या बनाया, कोण बनाया है। ऐसे भी आप इसको सिखा सकते हैं, सीख सकते हैं।